आज हम स्टडी करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स। उसका फर्स्ट पेपर है थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो आज का लेक्चर अपना पूरा बेस होगा किस पे? थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बीएससी के पेपर्स इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि फिजिक्स में बीएससी सेकेंड ईयर में कौन कौन से पेपर चलते हैं। ओके, तो पहले लिख लो, आपको पेपर्स के नेम ध्यान होने चाहिए। बीएससी सेकेंड ईयर में कौन कौन से पेपर है देखो फिजिक्स के। जो फर्स्ट पेपर है वो यही है, थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ओके, और जो सेकंड पेपर है वो है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स। थर्ड पेपर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, अब मार्क्स की बात करते देखो, सेकेंड ईयर में जो थ्योरेटिकल पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर होता है आपका 100 मार्क्स का, प्रैक्टिकल होते हैं आपके 50 मार्क्स के। ओके, तो ये 100 मार्क्स तीनों ही पेपर में डिवाइड होंगे। किस तरह से डिवाइड है? जो फर्स्ट पेपर है वो है आपका 33 मार्क्स का, ठीक है। सेकेंड पेपर अगेन 33 मार्क्स का, और जो थर्ड पेपर है वो है आपका 34 मार्क्स का। ऐड करो 33 प्लस 34 इक्वल टू 100। तो इस तरह से थ्योरेटिकल पेपर जो 100 मार्क्स के हैं वो इन तीनों पेपर में इस तरह से डिवाइड है, 33 एंड 34। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जो आपका बीएससी सेकेंड ईयर का क्या होगा? पेपर फर्स्ट होगा। करें शुरू, थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ थर्मोडायनेमिक क्या है। आप इसका स्टडी कर तो रहे हो, तो उससे पहले आपको बुक का नॉलेज होना चाहिए। जो आप बुक पढ़ रहे हो उसका मतलब क्या है, आप इसमें किस टाइप की फिजिक्स का स्टडी करते हो बताओ। थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, दो वर्ड है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। एक है थर्मोडायनेमिक, अलग वर्ड है। सेकेंड है स्टैटिस्टिकल अलग से चलता है, ठीक है। पर आपके जो सिलेबस में वो क्या है? थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है। इन दोनों वर्ड के बीच में भी एक वर्ड आता है, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी। क्या बोलते हैं उसको? काइनेटिक थ्योरी। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों वर्ड्स को समझेंगे। आपका जो बीएससी का सेकेंड ईयर का सिलेबस है उस सिलेबस में थर्मोडायनेमिक भी इंक्लूड है, काइनेटिक थ्योरी भी इंक्लूड है और स्टैटिस्टिकल भी इंक्लूड है। बहुत ब्यूटीफुल वे में आपका सिलेबस डिजाइन है। यदि आपको तीनों का मतलब समझ आ गया ना, तो आप इजी वे में डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सी यूनिट थर्मोडायनेमिक है, कौन सी काइनेटिक थ्योरी है और कौन से स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। करें शुरू। सबसे पहले बताओ आप क्या समझते हो थर्मोडायनेमिक से? थर्मोडायनेमिक का क्या मतलब है? आप इसमें किसका स्टडी करते हो? थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, आप पढ़ के आए हो, ऐसा तो नहीं है। चलो मैं बता देती हूँ। देखो, तीनों का ओरिजिन कहां से है? थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, तीनों का ओरिजिन कहां से है? थर्मल स्टडी ऑफ मैक्रो सिस्टम। कहां से आया है इसका? थर्मल स्टडी ऑफ मैक्रो सिस्टम। अब देखो, पहले तो ये समझो कि थर्मल स्टडी क्या है। थर्मल स्टडी क्या है? बेसिकली सिस्टम के हम टेम्परेचर उससे रिलेटेड पैरामीटर्स का स्टडी करते हैं। थर्मल का मतलब क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर। आप किसका स्टडी करते हो? टेम्परेचर का स्टडी करते हो। ऑफ मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम क्या होता है? मैक्रो सिस्टम होता है मैनी पार्टिकल सिस्टम। आप इसको क्या बोल सकते हो? मैनी पार्टिकल सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हो। वो पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, गैस में भी हो सकते हैं। तीनों स्टेट पड़ी हुई है ना, लिक्विड, सॉलिड, गैस। यहां तक कि रेडिएशन भी हो सकती है और प्लाज्मा भी हो सकता है। अब आप बोल रहे होंगे कि ठीक है चलो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है, तो मैम रेडिएशन को कैसे आप मैनी पार्टिकल सिस्टम बोलोगे? तो रेडिएशन भी क्या होती है? फोटोन्स ही तो होते हैं, तो वहां पे क्या है? लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स है। प्लाज्मा की हम बात करते हैं तो प्लाज्मा क्या होता है? चार्ज आयन, तो वहां पे भी क्या है? लार्ज नंबर ऑफ चार्ज आयन है। तो इस तरह के सिस्टम जो मैनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्रो सिस्टम। तो तीनों का ओरिजिन कहां से आया है?
तीनों का ओरिजिन है थर्मल स्टडी ऑफ मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम का जो थर्मल स्टडी किया है, मैक्रो सिस्टम के थर्मल स्टडी से थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक थ्योरी और स्टैटिस्टिकल जनरेट हुई है। ओके, सो करें स्टार्ट। थर्मल स्टडी ऑफ मैक्रो सिस्टम। थर्मल स्टडी क्लियर है ना? थर्मल स्टडी क्या होती है? थर्मल स्टडी क्या होती है? किसी भी सिस्टम के हम टेम्परेचर का स्टडी करते हैं। और मैक्रो सिस्टम क्या है? मेनी पार्टिकल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है और वो पार्टिकल गैस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा या रेडिएशंस हो सकते हैं। क्लियर है? इसको मैं डिफाइन कर दूंगी, पहले आप एक बार समझ लो, उसके बाद मैं एक एक स्टेप आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, पहले समझो यहाँ पे। सो थर्मल स्टडी ऑफ मैक्रो सिस्टम, यहां हम 2 वे से थर्मल स्टडी कर सकते हैं मैक्रो सिस्टम की। वो किस किस तरह से कर सकते हैं? एक हम करते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी। क्या बोल रही हूं मैं यहाँ पे? मैक्रोस्कोपिक स्टडी। एक होता है आपका मैक्रोस्कोपिक स्टडी, सेकेंड होता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी। क्लियर है? मैक्रो सिस्टम का 2 टाइप से स्टडी कर सकते हैं, एक है मैक्रोस्कोपिक, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक स्टडी किसे बोलोगे? एक सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूं मैं। देखो, मैंने यहाँ एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल्स है। क्या है यहाँ पे? वाटर H2O। ओके, सो मैक्रोस्कोपिक स्टडी क्या है? यदि मैं स्टडी करूं किसका? ओनली इस कंटेनर का। मैं यहाँ पे ओनली बात करूंगी कि कंटेनर का टेम्परेचर क्या है, कंटेनर का प्रेशर क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ? ओनली सिस्टम की बात कर रही हूँ। समझना इसको अच्छे से। यदि मैं इस एग्जांपल में बात करूं तो मैं केवल ग्लास के टेम्परेचर की बात करूंगी, ग्लास के प्रेशर की बात करूंगी, जो भी फिजिकल पैरामीटर्स है मैं किसकी बात करूंगी? ओनली ग्लास के फिजिकल पैरामीटर्स की बात करूंगी। इसमें जो मॉलिक्यूल्स आप लेके चल रहे हो, मैं उनके मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन की बात नहीं कर रही कि ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कोलाइड कर रहा है तो इसकी एनर्जी कितनी यहाँ पे खर्च हो रही है, इन दो आसपास वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है, हमें उसकी बात ही नहीं करनी। हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी का मतलब क्या होता है? ओनली हम सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं, होल सिस्टम जो है ना आपका, होल सिस्टम, आप केवल क्या करोगे? होल सिस्टम का स्टडी करोगे। ओनली इस ग्लास या इस कंटेनर का स्टडी करोगे, इसमें मॉलिक्यूल्स जो है उनका स्टडी नहीं करेंगे। उस टाइप की स्टडी को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी। समझ आया? नाउ माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या है? देखो, सेम यदि मैं यही एग्जांपल लेती हूं तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या होता है? मैं एक एक पार्टिकल का स्टडी करूंगी। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? माइक्रो लेवल पे जाके आपको स्टडी करना है। माइक्रो लेवल पे जाके मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी में आपको इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल के इंटरेक्शन का स्टडी करना है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ओके, नाउ थर्मोडायनेमिक किस टाइप की स्टडी है? थर्मोडायनेमिक है मैक्रोस्कोपिक स्टडी। थर्मोडायनेमिक में हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, हम वहां पे सिस्टम के फिजिकल पैरामीटर्स की बात करते हैं, सिस्टम में जो पार्टिकल्स है उनके इंटरेक्शन की बात नहीं करते। समझ आया? तो थर्मोडायनेमिक किसमें इंक्लूड होगा? मैक्रोस्कोपिक स्टडी में। ठीक है, यहां पे लिखो थर्मोडायनेमिक। समझ आया ना कि थर्मोडायनेमिक क्या है? एक मैक्रोस्कोपिक स्टडी है जहां आप केवल सिस्टम की बात करते हो, सिस्टम के फिजिकल पैरामीटर्स की बात करते हो। थर्मोडायनेमिक में सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम पे होता है, सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। सिस्टम हमेशा कैसा होगा? इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो यदि मैं पूछूं आपसे कि थर्मोडायनेमिक है क्या बेसिकली, तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम। आप इसको क्या बोल सकते हो? यदि माइक्रो मैक्रो ज्यादा घूम रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? मैनी पार्टिकल सिस्टम, मैनी पार्टिकल सिस्टम। ओके, नाउ माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या होता है? ये जो आपने कंटेनर लिया, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स लिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या है? मैनी पार्टिकल सिस्टम। मैनी पार्टिकल सिस्टम इट मीन मैक्रो सिस्टम।
ओके तो ये मैक्रो सिस्टम में आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी कैसे करते हो, देखो एक एक पार्टिकल के इंटरेक्शन की बात करते हैं कि इस पार्टिकल का नियर बाय पार्टिकल से किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है, इसका इसके साथ कोलिजन कितना हो रहा है, होल के साथ कोलिजन कितना हो रहा है, किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, इसकी ट्रेजेक्टरी किस तरह से होगी। तो आप यहाँ पे एटॉमिक डायमेंशन पे जाके बात करते हो, बहुत बारीकी से स्टडी करते हो एक एक पार्टिकल का, उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ओके माइक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या क्या इंक्लूड है, काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल, क्या है स्टैटिस्टिकल और काइनेटिक थ्योरी, दोनों किस में इंक्लूड होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी में। तो आप समझ आया थर्मोडायनेमिक में, काइनेटिक थ्योरी में और स्टैटिस्टिकल में क्या डिफरेंस है। आप थर्मल स्टडी करते हो मेनी पार्टिकल सिस्टम की, बट किस लेवल पे करते हो, ओनली सिस्टम का स्टडी करते हो, सिस्टम के टेम्परेचर की बात करते हो, सिस्टम के पैरामीटर्स की बात करते हो, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की आप बात, उसमें जो पार्टिकल्स है उनकी बात नहीं करते, तो उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक। थर्मल स्टडी बेसिकली हमें यहाँ पे करनी होती है। और माइक्रोस्कोपिक स्टडी का मतलब क्या है, एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल का स्टडी करना कि उसका इंटरेक्शन पास वाले पार्टिकल से इंटरेक्शन कितना हो रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, बहुत बारीकी से उसका स्टडी करना, उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो काइनेटिक थ्योरी और स्टैटिस्टिकल में आप क्या करोगे, पार्टिकल्स की माइक्रो लेवल पे स्टडी करोगे, सिस्टम में माइक्रो लेवल से आपको वहां पे स्टडी करनी है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, चलो दोनों ही माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो काइनेटिक थ्योरी में सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो सिस्टम कैन बी एट इक्विलिब्रियम और कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, इक्विलिब्रियम है। स्टैटिस्टिकल में सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा ही होगा, इसमें क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, तो सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, क्लियर है। थर्मोडायनेमिक और स्टैटिस्टिकल दोनों के अंदर सिस्टम कहाँ होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। नाउ काइनेटिक थ्योरी क्या है, अब काइनेटिक थ्योरी की बात करते हैं। काइनेटिक थ्योरी में आप क्या कर रहे हो, इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल का स्टडी करो, दिस इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो काइनेटिक थ्योरी में हम क्या करते हैं कि इस कंटेनर में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, लाइक कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, अवोगाद्रो नंबर 10⁻23, तो आप एक एक पार्टिकल के इंटरेक्शन की बात कर रहे हो, एक एक पार्टिकल का आप स्टडी कर रहे हो, तो वो किस में इंक्लूड होगा, काइनेटिक थ्योरी में। अब देखो ये तो बहुत टफ काम हो गया ना कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल का स्टडी करना है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल के इंटरेक्शन की बात करनी है, एक तो टाइम टेकन भी हो गया और एक टफ काम भी हो गया। तो इसका सॉल्यूशन या इसकी नेक्स्ट अप्रोच क्या डेवलप की गई है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। काइनेटिक थ्योरी टफ है, डील करना इसके साथ टफ है, क्योंकि आप एक एक पार्टिकल का स्टडी कर रहे हो, माइक्रो लेवल पे जाके स्टडी कर रहे हो, तो ये टाइम टेकन और डिफिकल्ट अप्रोच है। तो इस अप्रोच का अल्टरनेट अप्रोच क्या निकाला, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में क्या होता है, देखो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इसको थोड़ा इरेज कर दूं क्या मैं, यहाँ पे ये तो लिख ही लिया आपने, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ यहाँ पे। देखो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को समझो एक बार, ये रहा कंटेनर, ओके, ये रहे इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, या कोई भी सिस्टम ले लो, आप कोई सिस्टम ले रहे हो, सिस्टम में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, या मैनी पार्टिकल सिस्टम। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में क्या होता है, देखो हम यहाँ बात करते हैं एवरेज वैल्यू की, किसकी बात करेंगे, एवरेज वैल्यू की। काइनेटिक में तो क्या कर रहे थे, एक एक पार्टिकल का स्टडी कर रहे थे, एक एक पार्टिकल के इंटरेक्शन की बात कर रहे थे, बट स्टैटिस्टिकल में हम किसकी बात करेंगे, अब एवरेज वैल्यू की, या फिर हम बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे काइनेटिक थ्योरी में जो आप कंटेनर लेके चल रहे थे, मैंने एक एक पार्टिकल का स्टडी किया, तो मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ कि ठीक है, एक एक पार्टिकल का स्टडी करना है, तो ये पार्टिकल का इसके साथ इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से ये मूव कर रहे हैं, बेसिकली इस तरह से, ठीक है। नाउ स्टैटिस्टिकल में क्या है, स्टैटिस्टिकल में हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू की, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की। और जब आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का स्टडी करोगे तो आप खुद ये चीज नोटिस करोगे कि हर बार आप जब भी डेरिवेशन सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो आप सिस्टम की कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करो, जैसे एनर्जी की वैल्यू पे कैलकुलेट करनी है, तो सिस्टम की एनर्जी के लिए आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे। एवरेज वैल्यू, वेलोसिटी की कोई वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो एवरेज वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो इस तरह से
स्टैटिस्टिकल में क्या करते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल का स्टडी ना करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एवरेज वैल्यू डिफाइन कर देते हैं या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, वो वैल्यू ही सिस्टम की वैल्यू को डिफाइन करता है। तो ये कितना बड़ा एक प्रॉफिट हो गया ना। काइनेटिक थ्योरी में तो एक एक पार्टिकल का स्टडी कर रहे हो आप, इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल का स्टडी कर रहे हो और मैनी पार्टिकल सिस्टम का स्टडी कर रहे हो जो कि 10 की पावर 23। अब इमेजिन करो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो इस कितना टाइम टेकन हो, कितना डिफिकल्ट हो गया। तो इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए क्या जनरेट की गई है, स्टैटिस्टिकल, जिसमें आप क्या करोगे, सिस्टम के मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की बात करोगे या फिर उसके एवरेज वैल्यू की बात करोगे। ठीक है, सो समझ आया अब थर्मोडायनेमिक क्या है, थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक थ्योरी और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है, और आपके सिलेबस में तीनों इंक्लूड है, थर्मोडायनेमिक भी है वहां पे, काइनेटिक थ्योरी का भी पार्ट है वहां पे और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का भी पार्ट है। तो एक बार रिपीट कर लो, देखो इसको मैं अच्छे से इरेज कर देती हूँ, वापस मैं पूरा चार्ट बना देती हूँ, आप एक बार चार्ट बना लो उसको अच्छे से। तीनों क्या है, तीनों का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, किस किस की बात करते हैं हम, थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो तीनों का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, थर्मल स्टडी ऑफ मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम क्या होता है, मैनी पार्टिकल सिस्टम, ए सिस्टम having large number of particles that can be solid, liquid, gases, plasma या radiations. Okay? और इस सिस्टम में केमिकल्स भी हो सकते हैं, फिजिकल्स भी हो सकते हैं, इसलिए आप इसको केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हो। ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री में भी होता है। केमिस्ट्री में क्यों होता है, बिकॉज सिस्टम में आप क्या लेके चलते हो, केमिकल का स्टडी करते हो। तो बेसिकली तीनों का ओरिजिन कहां से हुआ है, थर्मल स्टडी ऑफ मैक्रो सिस्टम या थर्मल स्टडी ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम। और थर्मल स्टडी क्या होता है, टेम्परेचर का स्टडी करना। ठीक है, दो लेवल से करते हैं हम, कौन कौन सा, एक तो मैक्रोस्कोपिक, टू टाइप से करते हैं, मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक स्टडी और माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ठीक है, और मैक्रोस्कोपिक समझ आया ना, मैक्रोस्कोपिक में हम किसकी बात करेंगे, यहां बना देती हूँ बीच में मैं डायग्राम, ताकि आपको, आप भी बना लेना, आपको याद रहेगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन से चीजें ज्यादा याद रहती है। जैसे ये वाटर कंटेनर है, इसमें H2O मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स है। तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या करोगे आप, केवल इस कंटेनर के टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इनकी बात करोगे, इनके बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करोगे। मतलब हम सिस्टम के फिजिकल पैरामीटर्स का स्टडी करते हैं, उसमें कितने, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सिचुएटेड हैं, हम उनकी बात नहीं करते, इनके इंटरेक्शन की बात नहीं करते। और जो थर्मोडायनेमिक है वो किसके अंदर आता है, मैक्रोस्कोपिक स्टडी में। मेंशन करो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक। ओके, एंड थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज क्लियर रखना, क्या, सिस्टम जो रिपीट स्टार्ट। थर्मोडायनेमिक में एक चीज ध्यान रखना, जो सिस्टम है वो कैसा होगा, एट इक्विलिब्रियम, सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। ओके, और डेफिनेशन आपको समझा, इसकी डेफिनेशन लिखवानी है, डेफिनेशन लिखवानी है इसके, चलो इसकी डेफिनेशन भी लिख लो कि थर्मोडायनेमिक क्या है। थर्मोडायनेमिक क्या है, देखो, it is a branch of physics in which we stabilized the relation between system parameters like temperature हुआ, pressure हुआ, volume हुआ, energy and external electric and magnetic field। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो थर्मोडायनेमिक क्या है, जहां पे हम सिस्टम का थर्मल स्टडी करते हैं और जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी, एनर्जी, इन सब के बीच में रिलेशन को स्टेबलाइज करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक। वहां हम पार्टिकल्स की बात नहीं करते कि पार्टिकल का पार्टिकल के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, कौन सा पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, कौन से पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है, क्या एनर्जी है, आप उसकी बात नहीं करोगे। जब भी हम बात करोगे, किसकी बात करोगे, वॉल सिस्टम, किसकी बात करोगे, वॉल सिस्टम की बात करोगे। ठीक है, इसका होल सिस्टम का क्या पैरामीटर्स रहेगा, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एनर्जी, लाइक दिस। ओके, नाउ माइक्रोस्कोपिक स्टडी, समझ आ गया था ना। माइक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या करते हैं, माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं, माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं, स्टडी एट माइक्रो लेवल, माइक्रो लेवल। ठीक है, टू टाइप से होती है यहाँ,
कौन कौन सी ब्रांचेज आएगी इसमें? एक तो काइनेटिक और दूसरी क्या आएगी इसमें? स्टैटिस्टिकल। ठीक है, अब काइनेटिक थ्योरी में आप क्या बोलोगे? इंडिविजुअल पार्टिकल का स्टडी करोगे, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। क्लियर है? एंड सिस्टम कैन बी एट इक्विलिब्रियम और कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पे इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है और इक्विलिब्रियम में नहीं भी हो सकता है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल में क्या करते हो आप? किसकी बात करते हो? एवरेज वैल्यू की, एवरेज वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ सिस्टम। ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और एवरेज वैल्यू होगी वो ही सिस्टम की वैल्यूज को डिफाइन करेगी। तो क्लियर है यहाँ पे? नाउ स्टैटिस्टिकल अगेन 2 पार्ट होंगे इसके, मैं अभी बता देती हूँ आपको, सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दूंगी मैं। कर दूं मैं इसको इरेज? लिख लिया आपने? कर दूं? तो सिलेबस में एक बार हमको मैं यूनिट्स बता देती हूँ कि आपके सिलेबस में यूनिट का कौन सा पार्ट क्या है। देखो टोटल 4 यूनिट है, तो यूनिट जो फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड दोनों बता देती हूँ मैं, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड। इन दोनों यूनिट में जो पार्ट है वो है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक थ्योरी। ओके, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट थर्ड एंड फोर्थ, ये है आपका स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। देखो स्टैटिस्टिकल को 2 पार्ट से स्टडी करते हैं हम, एक है क्लासिकल, सेकेंड है क्वांटम। ओके, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कहाँ अप्लाई करते हो आप? क्लासिकल पार्टिकल पे। और इसका जो स्टडी किया था वो स्टडी किया है बोल्ट्जमान ने, मैक्सवेल ने, गिब्स ने, इन सब ने क्लासिकल पार्टिकल्स का स्टडी किया। दैट्स वाई इसको एमबी स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। एम मतलब मैक्सवेल, बी मतलब बोल्ट्जमान, सो इसको क्या बोलते हैं? एमबी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ओके, क्वांटम में हम किसका स्टडी करते हैं? क्वांटम पार्टिकल्स का। क्वांटम जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको आप आंखों से देख नहीं सकते, क्वांटम पार्टिकल्स। ठीक है, अब क्वांटम पार्टिकल्स में भी आप 2 टाइप के पार्टिकल्स का स्टडी करते हो। यहाँ पे भी आप 2 स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, एक पढ़ते हो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड आप पढ़ते हो फर्मी डिराक। ओके, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हो बोसॉन पार्टिकल पे, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स आप अप्लाई करते हो फर्मी पार्टिकल पे। ये सब बात की बात है, जब हम यूनिट स्टार्ट करेंगे तब वहां पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक स्टेप, पूरे डेरिवेशन के एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे, वहां आपको मजा आने वाला है। कुल मिला के स्टैटिस्टिकल में आपको पढ़ने में मजा आने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस समझ आया आपको? टोटल आपकी 4 यूनिट है, तो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड दोनों है इसमें, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक थ्योरी दोनों का स्टडी करोगे हम। थर्ड और फोर्थ दोनों यूनिट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। थर्ड यूनिट थर्ड क्या है आपका? क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। और यूनिट 4 क्या है आपका? क्वांटम स्टैटिस्टिकल। ठीक है, तो इस तरह से आरयू के सिलेबस में तीनों को इंक्लूड किया है, थर्मोडायनेमिक को, काइनेटिक को और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को।